नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। आज है 11 जून। तो 11 जून से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी गीत को राज्य गान का दर्जा दिया है? तो ये एक गीत है जिसका नाम है वंदे उत्कल जननी, और इस गीत को जो राज्य गान का दर्जा दिया गया है वो उड़ीसा राज्य के सरकार के द्वारा अब वंदे उत्कल जननी गीत के लिए राज्य गान का दर्जा दिया गया है। और ये जो गीत है ये 1912 में लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा लिखा गया था। बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा का जो मंत्रिमंडल है उसके द्वारा अब इस गीत के लिए राज्य गान का दर्जा प्राप्त हो गया है। बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। वहीं उड़ीसा का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक। और कुछ समय पहले ही ग्रामीण आय को बढ़ाने के लिए विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को भी मंजूरी दी है उड़ीसा राज्य की सरकार ने। उससे पहले अगर बात करेंगे तो अम्फान जो तूफान आया था उससे दो राज्य ज़्यादातर प्रभावित हुए थे, एक तो था पश्चिम बंगाल, दूसरा था उड़ीसा। तो उससे जो क्षति हुई थी, तो उस क्षति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने उड़ीसा राज्य सरकार के लिए 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की थी। उससे पहले अगर बात करें तो उड़ीसा राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध खेती की भी अनुमति प्रदान कर दी है। और उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा जो शराब होती है, तो शराब की MRP के ऊपर 50% का स्पेशल कोविड फीस लगाने की भी घोषणा की है। उससे पहले बात करें तो कोणार्क जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क उड़ीसा में स्थित है, तो वहाँ का सूर्य मंदिर है, तो उस सूर्य मंदिर के लिए पूर्ण रूप से सोलराइट बनाने की भी योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और इसके तहत केंद्र सरकार ने 25 करोड़ रुपए की योजना भी बनाई है। और भरोसा नामक हेल्पलाइन भी लॉन्च की गई थी उड़ीसा राज्य के जो विश्वविद्यालय थे उनके स्टूडेंटों के लिए, और इस हेल्पलाइन का नाम था भरोसा। उससे पहले अगर बात करें तो जो पैटा इंडिया द्वारा जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इनके लिए हीरो ऑफ एनिमल से भी सम्मानित किया गया है। उससे पहले अगर बात करें तो मो पितवा प्रोग्राम की भी शुरुआत की थी उड़ीसा ने यूनिसेफ के साथ मिलकर, और 1 अप्रैल के लिए मनाया जाता है उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस अर्थात उत्कल दिवस। उससे पहले बात करें तो उड़ीसा राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूह के लिए एक स्पेशल विभाग भी गठित किया है, और इस विभाग का नाम क्या दिया है, तो मिशन शक्ति विभाग दिया गया है इस विभाग का नाम। उससे पहले अगर बात करें तो जल साथी कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई थी उड़ीसा में, वर्चुअल पुलिस स्टेशन की भी शुरुआत हुई थी उड़ीसा में ही, और फिक्की द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन हुआ था 2020 में, उसका भी आयोजन किया गया था उड़ीसा के शहर कोणार्क में। स्वच्छ दर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उड़ीसा का एक जिला जिसका नाम है पुरी। उससे पहले बात करें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो पहला संस्करण था उसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, जिसमें कि विजेता जो टीम रही वो रही थी चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसने 46 पदक जीते थे, और इन 46 पदक में 17 गोल्ड थे, 19 सिल्वर मेडल थे और 10 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। उससे पहले अगर बात करें तो धानु यात्रा महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है, तो ये उड़ीसा राज्य में ही मनाया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो ये प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है मणिपुर राज्य के CM एन बीरेन सिंह ने। और इम्फाल में बागवानी तथा मृदा संरक्षण जो निदेशालय है, तो उसमें ही प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि तथा बागवानी के माध्यम से मणिपुर की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए। बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला, और मणिपुर राज्य का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं रामलिंगम सुधाकर। अगर बात करें मणिपुर की, तो अभी कुछ समय पहले ही जो UN मतलब कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो मणिपुर की पहल थी जिसका नाम था खुडोल पहल के लिए कोविड-19 से लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में भी शामिल किया गया था। उससे पहले बात करें तो मणिपुर राज्य ने ट्रांसजेंडरों के लिए अलग क्वारंटीन सेंटर स्थापित करने की भी घोषणा की थी, और ये स्थापित भी किया गया है। और बात करें तो मणिपुर राज्य के एलोपैथिक डॉक्टर हैं जिनका नाम है थंगजाम धवाली सिंह, तो इनके लिए अभी ऑर्डर ऑफ राइजिंग सम्मान जो कि जापान देश का सम्मान है उससे भी सम्मानित किया गया है। और
मणिपुर राज्य के काले चावल, जिनके लिए चा खाओ के नाम से जानते हैं, उसके लिए दिया गया है GI टैग। उससे पहले अगर बात करें तो फूड बैंक नामक पहल की भी शुरुआत की गई थी मणिपुर राज्य में। और उससे पहले बात करें तो जो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे है वो भारत का सबसे लंबा पुल का निर्माण करेगा। कहाँ पे? तो मणिपुर राज्य का एक ज़िला है जिसका नाम है तामेंगलांग ज़िला, यहाँ पे करेगा। और मणिपुर की हैं मीराबाई चानू, जिन्होंने कि पश्चिम बंगाल में आयोजित हुई थी 35वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप, और उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था। उससे पहले अगर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वर्ष का और मणिपुर राज्य से कि मणिपुर से बिलोंग करती हैं बाला देवी जो कि फुटबॉलर हैं एक। तो मणिपुर की ये जो फुटबॉलर बाला देवी हैं, ये विदेशी फुटबॉल क्लब में शामिल होने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बनी है। और ये किस क्लब में शामिल हुई है? तो उस क्लब का नाम है रेंजर्स फुटबॉल क्लब नाम है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 हेतु शारीरिक मानक निगरानी सिस्टम कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है? तो ये कोविड बीप नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह वर्तमान समय में कौन है? तो ये पेंशन जन शिकायत तथा पेंशन राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उसके साथ साथ ये कौन है? तो ये परमाणु विभाग के ऊर्जा राज्य मंत्री भी हैं। और इनके पास कई एक मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं ये। अगर बात करें इस कोविड बीप की तो इसकी फुल फॉर्म होती है यहाँ पे कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम्ड ESIL और EISC पॉड। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसके माध्यम से BP तथा ECG, इसके साथ साथ श्वसन दर आदि की भी मॉनिटरिंग की जा सकती है। और ये वायरलेस तकनीकी पे आधारित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना शुरू की गई है? तो ये मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा। और खासकर ये स्ट्रीट वेंडरों के लिए है। तो स्ट्रीट वेंडरों को लोन देने से संबंधित है ये योजना, जो कि लॉन्च की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। बात करें अगर मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन, और मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है जबलपुर हाईकोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। और ये कोरोना वायरस के चलते हुए सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव मध्य प्रदेश में ही चले हैं। तो मध्य प्रदेश में मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, तो अभी मध्य प्रदेश में ही जो सामाजिक न्याय और विकलांग निदेशालय है, तो उसके परिसर में उनके कर्मचारियों के मां के नाम पर एक पौधारोपण अभियान भी चलाया गया था मध्य प्रदेश में ही। और इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था थैंक्स मॉम। तो थैंक्स मॉम नाम से था इस अभियान का नाम, थैंक्स मॉम। उससे पहले अगर बात करें तो कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना भी लॉन्च की थी मध्य प्रदेश ने। और श्रम सिद्धि अभियान की भी शुरुआत की थी मध्य प्रदेश ने। सबको रोजगार मिलेगा जो योजना थी, उसकी भी शुरुआत की थी मध्य प्रदेश ने। दीदी वाहन सेवा की भी शुरुआत की थी मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में खासकर झाबुआ जिले की जो आजीविका मिशन की आदिवासी महिलाएं हैं उनके द्वारा। उससे पहले अगर बात करें तो चरण पादुका पहल की भी शुरुआत की गई थी मध्य प्रदेश में ही। FIR आपके द्वार योजना भी शुरुआत की गई थी मध्य प्रदेश में ही, लॉन्च की गई थी। और मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की दोबारा से शुरुआत भी की गई थी मध्य प्रदेश में ही। और संजीवनी वाहन की भी लॉन्चिंग की गई थी मध्य प्रदेश में ही। और कोविड-19 की लड़ाई में जो भी मध्य प्रदेश पुलिस कर्मचारी शामिल हुए हैं, तो उन पुलिस कर्मचारियों के लिए कर्मवीर पदक से भी सम्मानित करने की घोषणा की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। उससे पहले और क्या रह गया? हाँ, मिड डे मील राशन की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में ही चली थी संकल्प योजना, जो कि मध्य प्रदेश के विशेषकर उमरिया जिले की पुलिस के द्वारा चलाई गई थी। वहीं जीवन शक्ति योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की थी। जीवन अमृत योजना की भी शुरुआत मध्य प्रदेश के द्वारा की गई थी। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की भी शुरुआत मध्य प्रदेश ने ही की है। और शिक्षा को प्रसारित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल कार्यक्रम भी चलाया था। और ड्रोन के माध्यम से पूरे शहर को सैनिटाइज करने वाला देश का पहला शहर बना था, इसका नाम है इंदौर। और मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव भी नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है इकबाल सिंह बैस। वहीं अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही
नमस्ते ओरछा महोत्सव का आयोजन भी किया गया था निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश में, ये जिला पड़ता है निवाड़ी मध्य प्रदेश में। और मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में। उससे पहले आयुष्मान योजना के तहत राज्य के बाहर इलाज करने वाले व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर था मध्य प्रदेश। यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश ही है। और मध्य प्रदेश में ही पड़ता है एक बांचा गांव जो कि बैतूल जिला में है, और ये 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला गांव भी है। 2 दिवसीय बानिकी सम्मेलन हुआ था, उसका भी आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में ही किया गया था। जल संकट को दूर करने के लिए राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन भी भोपाल में ही किया गया था। उसके बाद अगर बात करें तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि 2018 में जो सर्वाधिक लापता बच्चों की संख्या दर्ज की गई थी वो की गई थी मध्य प्रदेश में। अगर बात करें तो इसी रिपोर्ट में जो सर्वाधिक लापता महिलाओं की संख्या दर्ज की गई थी वो की गई थी महाराष्ट्र में। और उससे पहले अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने में शीर्ष स्थान पर भी रहा है कौन, तो ये मध्य प्रदेश ही रहा है। 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव का भी आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश के जिला अमरकंटक में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5वां क्वेश्चन है, तो काफ़ी पॉइंट हैं मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश में काफ़ी योजनाएं और इनिशिएटिव चलाए गए हैं, तो लगभग मैंने आपके लिए समस्त इनिशिएटिव और योजनाएं बता दी हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस नाम से एक एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड का निर्माण किया है? तो ये भारतीय वायुसेना द्वारा एक एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड का निर्माण किया गया है और इसका नाम दिया गया है अर्पित मतलब कि ARPIT। और ये जो पॉड है इसकी भी फुल फॉर्म होती है, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म है एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। और इस पॉड के माध्यम से होगा क्या, तो जो दूर दराज के इलाके हैं तथा जो ऊंचाई पर स्थित इलाके हैं और वहाँ पर जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति हैं तो उनको वहाँ से निकालने के लिए इसका निर्माण किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और हाँ ये चीज़ और याद करके चलना कि ये जो अर्पित नाम से एक रेस्क्यू पॉड है इसका जो निर्माण किया है वो किया है भारतीय वायुसेना ने। क्वेश्चन सीधा भी याद करना और क्वेश्चन उल्टा भी याद करना, मतलब कि अर्पित नामक एक एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो भारतीय वायुसेना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तुरंत कस्टम्स नामक प्रोग्राम की शुरुआत की है? ये प्रोग्राम है जिसका नाम है तुरंत कस्टम, और इसकी शुरुआत की गई है केंद्रीय अप्रत्यक्ष व सीमा शुल्क बोर्ड। यहाँ केंद्रीय अप्रत्यक्ष है ना कि केंद्रीय प्रत्यक्ष, वो होता है CBDT और ये अलग है। तो ये है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा तुरंत कस्टम नामक प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। बात करें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड की, तो इसके अध्यक्ष हैं M अजीत कुमार। अब इसका मतलब क्या है, तो ये जो बाहर से जो सामान आता है, बाहर से जो भी वस्तु आती है, तो उन वस्तुओं की निकासी में तेज़ी लाने के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने स्त्री नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये स्त्री नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, वो की गई है हैदराबाद की पुलिस के द्वारा। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो जो घरेलू हिंसा व दुर्व्यवहार से पीड़ित जो भी महिलाएं हैं तो उन महिलाओं के लिए सहायता देने के लिए तथा वह महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है ये स्त्री नामक कार्यक्रम। बात करें यहाँ स्त्री की, तो यहाँ स्त्री की भी फुल फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म है सी ट्रायम्फ्स थ्रू रेस्पेक्ट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। बात करते हैं कुछ अन्य राज्यों की पुलिस या फिर कुछ अन्य राज्यों के शहरों की पुलिस के द्वारा चलाए गए अभियान की या इनिशिएटिव की या जो भी चलाए गए हैं। तो अभी कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश का एक ज़िला है उमरिया ज़िला, तो उमरिया ज़िले की पुलिस के द्वारा जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी 24 घंटे सहायता देने के लिए संकल्प योजना भी चलाई गई थी। उससे पहले अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है गाज़ियाबाद, और गाज़ियाबाद पुलिस के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन नकेल चलाया गया था। वहीं बात करें तो गुजरात पुलिस की, मतलब कि गुजरात पुलिस टसर गन का यूज करने वाली देश की पहली पुलिस भी बनी है। तो ये क्वेश्चन याद कर लेना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने स्वयं को कोरोना मुक्त घोषित किया है? तो ये स्वयं को कोरोना मुक्त जो घोषित किया है वो किया है न्यूजीलैंड ने। और अगर कुछ समय पहले ही बात करें तो यूरोप महाद्वीप में जो सबसे पहले कोरोना मुक्त होने वाला देश था वो कौन सा था? तो वो था स्लोवेनिया। अगर बात करें भारत में तो भारत में जो सबसे पहले कोरोना मुक्त होने वाला राज्य कौन सा था? तो वो था गोवा। गोवा के बाद था मणिपुर। तो अब ये न्यूजीलैंड देश ने भी अपने आप के लिए कोरोना मुक्त घोषित किया है। बात करें न्यूजीलैंड की तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और पीएम है यहाँ की जैसिंडा आर्डन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के एक इंजीनियर ने किस नाम से सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? तो ये महाराष्ट्र के एक इंजीनियर हैं, इनका नाम है प्रतीक तिरोड़कर और इनके द्वारा ही एक रोबोट बनाया गया है और इस रोबोट का नाम दिया गया है कोरोबोट नाम से है ये रोबोट। और इस रोबोट का प्रयोग जो मरीज होते हैं कोरोना 19 से संक्रमित, तो कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए भोजन, दवाइयाँ, पानी आदि पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। और इसका जो विकास किया गया है वो एक इंजीनियर महाराष्ट्र के, इनका नाम है प्रतीक तिरोड़कर। और इसकी खास विशेषता ये है कि ये किसी भी देश के किसी भी कोने से ऑपरेट हो सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा कीटाणुनाशक स्प्रे, ये कीटाणुनाशक एक स्प्रे बनाया गया है जिसका नाम है अनन्या का निर्माण किया गया है। तो ये अनन्या नाम से कीटाणुनाशक एक स्प्रे किसने बनाया है? तो ये बनाया है डाइट पुणे ने। ये डाइट की फुल फॉर्म होती है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो इस संस्था के द्वारा ये अनन्या नाम से एक कीटाणुनाशक स्प्रे बनाया गया है। और इस स्प्रे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक बार अगर स्प्रे कर दिया जाए तो उसका प्रभाव 24 घंटे तक रहेगा वहाँ पर। बात करें अगर डाइट पुणे की तो ये जो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है, पुणे के एक संस्थान है, इसके द्वारा कुछ समय पहले ही अतुल्य नामक माइक्रोवेव स्टरलाइजर भी निर्मित किया गया था। तो उसका भी याद करके चलना। तो ये डाइट पुणे के द्वारा बनाया गया था अतुल्य नामक माइक्रोवेव स्टरलाइजर। अगर बात करें पुणे की, ओनली पुणे की बात करते हैं तो पुणे में होगी 128 भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो कि जनवरी 2021 में की जाएगी और इसकी मेज़बानी करेगा पुणे। और पुणे में ही स्थित है अगरकर शोध संस्थान। पुणे की जो अगरकर शोध संस्थान है वो भी अभी काफ़ी चर्चा में बनी हुई थी। तो क्यों चर्चा में बनी थी? तो अगर बात करें तो रोगों का पता लगाने के लिए उसने एक सेंसर भी विकसित किया था जिसका नाम था बग स्नाइफर नाम से एक इसने सेंसर विकसित किया था, इसका नाम था बग स्नाइफर। और उसके बाद बात करें तो अगरकर शोध संस्थान के ही द्वारा उच्च प्रोटीन वाली गेहूं की एक नई किस्म भी तैयार की गई थी और इस किस्म का नाम दिया था MACS 4028। और अगरकर शोध संस्थान पुणे के ही द्वारा अभी एक और हुआ है इसमें क्वेश्चन, हाँ, गेहूं के 2 वैकल्पिक बौने बीज, एक का नाम है RH14, दूसरे का नाम है RH18। तो RH14 व RH18 की मैपिंग भी की गई है। तो ये एक संस्थान थी अगरकर शोध संस्थान जो कि पड़ती है पुणे में, इसलिए मैंने आपके लिए बता दी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने BS6 वाहनों के लिए किस रंग की पट्टी को लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो BS6 के जितने भी BS6 उत्सर्जन जो भी वाहन हैं तो उनकी नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया। और ये किस रंग की होगी? तो ये हरे रंग की पट्टी होगी। अगर बात करें वहीं जो पेट्रोल व CNG गाड़ी होंगी उन पर हल्के नीले रंग की पट्टी लगाई जाएगी और जो BS6 की डीजल गाड़ी होंगी उन पे नारंगी कलर की पट्टी लगाई जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया गया है राजस्थान राज्य की सरकार के द्वारा। और इस पोर्टल के माध्यम से प्रवासी जो भी श्रमिक हैं उनके लिए रोजगार देने के लिए हेल्प प्रदान करेगा। तो प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए ये राज कौशल नाम से एक पोर्टल चलाया गया है राजस्थान के द्वारा। बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
राज्यपाल हैं यहाँ के कलराज मिश्र, और राजस्थान का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती, हाँ यही हैं इंद्रजीत मोहंती। बात करेंगे राजस्थान की, तो अभी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में राजस्थान था शीर्ष स्थान पर, और राजस्थान राज्य ने अपने राज्य के प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की भी घोषणा की है। ये है स्वास्थ्य मित्र, ना कि आरोग्य मित्र। जो आरोग्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है वो की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है राजस्थान ने। उससे पहले अगर बात करें तो इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण जो कार्यक्रम था उसकी भी शुरुआत की गई थी राजस्थान में। और उससे पहले अगर बात करें तो क्रिसिल की रिपोर्ट आई थी जिसमें वित्त वर्ष 19-20 रहा है, 2019-20 रहा है, तो वित्त वर्ष 2019-20 में सौर ऊर्जा स्थापित करने में शीर्ष स्थान पर था राजस्थान राज्य। उसके बाद आयु व सेहत साथी जो ऐप है वो भी राजस्थान द्वारा लॉन्च किए गए थे, और ई लर्निंग हेतु इस्माइल परियोजना भी चलाई गई थी राजस्थान राज्य की सरकार के द्वारा। और राजस्थान की जो पुलिस है उसके द्वारा राजकॉप सिटीजन ऐप भी विकसित किया गया था। उससे पहले बात करें तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान में ही लॉन्च की गई थी, और राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान ही है। उससे पहले नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल, तो इसकी एक रिपोर्ट आई थी। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि 2014 और 2016 के बीच जो सर्वाधिक पर्यावरणीय अपराध दर्ज हुए हैं वो राजस्थान राज्य में ही दर्ज किए गए हैं। उससे पहले अगर बात करें तो नेपाल के जो जुडिशियल ऑफिसर हैं, मतलब कि न्यायिक अधिकारी थे, उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ पे, तो राजस्थान में जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है जोधपुर में, वहाँ पे किया गया था। राजस्थान में ही सुपोषित माँ अभियान को लिए लॉन्च किया था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा। और राजस्थान में किस जगह, तो वो कोटा से, राजस्थान के कोटा से। और राजस्थान में ही भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क भी स्थापित किया जाएगा 925 मेगावाट का, जो कि स्थापित करेगा NTPC। और राजस्थान राज्य सरकार ने अपने राज्य के ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से पहचान पत्र जारी करने की भी घोषणा की है। उससे पहले अगर बात करें तो बाल शोषण के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए मुक्ति कारवां अभियान भी चलाया गया था राजस्थान राज्य की सरकार के द्वारा। और 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने की भी घोषणा की है राजस्थान राज्य की सरकार ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल को 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। तो ये 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया है पश्चिम बंगाल के लिए विश्व बैंक के द्वारा। बात करें अगर विश्व बैंक की, और ये दिया क्यों है, तो कोविड-19 से निपटने के लिए विश्व बैंक की। तो इसकी स्थापना, इसका गठन किया गया था 1944 में, लेकिन प्रभाव में आया था 1945 में। मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, और MD तथा CFO हैं अंशुला कांत। वहीं बात करें तो जो विश्व बैंक है उसकी उपाध्यक्ष तथा चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में हाल ही में नियुक्ति हुई है, इनका नाम है कार्मेन रिनहार्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13वां क्वेश्चन है हाल ही में फसाई का मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैं बता दूंगा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो हाल ही में फसाई द्वारा जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो बड़े राज्यों की कैटेगरी में फूड सेफ्टी इंडेक्स में जो शीर्ष पर रहा है वो गुजरात राज्य रहा है। बात करें छोटे राज्यों की श्रेणी में जो शीर्ष पर रहा है राज्य वो रहा है गोवा, और केंद्र शासित प्रदेशों की कैटेगरी में जो शीर्ष राज्य पर रहा है वो रहा है चंडीगढ़। अब ये जो रिपोर्ट है या ये जो इंडेक्स है, रिपोर्ट नहीं ये इंडेक्स है, तो ये इंडेक्स जारी किया गया है FSSAI के द्वारा। तो इसकी फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में बोलें तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में, और चेयरपर्सन है इसकी रीता तेवतिया। और FSSAI भी अभी चर्चा में रहा था क्योंकि इसके नए CEO नियुक्त किए गए थे। इनका नाम है अरुण सिंघल। अब बात चलिए यहाँ पे विश्व खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की। तो अभी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस भी मनाया गया था। कब, तो ये मनाया गया था 7 जून के लिए, जिसकी थीम रही थी फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है
हाल ही में ई शॉप नामक प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये ई शॉप नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है हीरो मोटोकॉर्प ने। हीरो मोटोकॉर्प ऑटोमोबाइल कंपनी के द्वारा ये ई शॉप नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी की वेबसाइट से आप ऑनलाइन बाइक की बिक्री कर सकते हैं। तो इसी के लिए चलाया गया है ई शॉप नामक प्लेटफॉर्म। बात करें हीरो मोटोकॉर्प की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 मतलब कि 1984 में। उस समय हीरो तथा होंडा ये दो कंपनियां थी, लेकिन बाद में ये अलग हो गई थी और मुख्यालय है नई दिल्ली में और एमडी तथा सीईओ हैं हीरो मोटोकॉर्प के पवन मुंजाल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने उत्सर्जन कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कॉम्पैक्ट पहल पर जो हस्ताक्षर किए हैं वो किए हैं टेक महिंद्रा ने। और ये हस्ताक्षर क्यों किए हैं? तो कार्बन फुटप्रिंट व उत्सर्जन को कम करने के लिए। बात करें टेक महिंद्रा की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र में और एमडी एंड सीईओ हैं टेक महिंद्रा के सीपी गुरनानी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अंतिम की। तो अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए फिल्म श्रृंखला निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए फिल्म निर्माण करने की जो घोषणा की है खेल मंत्रालय ने, वो की है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर। फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। बात करें मानव संसाधन विकास मंत्रालय की, तो इसके मंत्री कौन है? तो मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। बात करते हैं कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर की। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन था मेक संदेश नामक ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर था कर्नाटक। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य था? ये था राजस्थान। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कोहला पन बिजली परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो ये झेलम नदी पर प्रस्तावित है, जो कि पीओके क्षेत्र में बनाई जाएगी और इसको लेके चीन तथा पाकिस्तान के बीच अभी समझौता भी हुआ है। चौथा क्वेश्चन पूछा था रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय जावेद अख्तर हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछा था एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किस भारतीय एयरपोर्ट को प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की गई है? तो ये है हैदराबाद का हवाई अड्डा, मतलब कि हैदराबाद में जो बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसके लिए। छठा क्वेश्चन था तेल के रिसाव के कारण किस देश द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है रूस। सातवां क्वेश्चन पूछा था विकास और शांति के लिए यूएन मतलब कि संयुक्त राष्ट्र की सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो ये है नेत्रा, जो कि मदुरै में एक नाई की पुत्री हैं। बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की। तो अंतिम क्वेश्चन मैंने पूछा था ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुई हैं? तो इनका नाम है गायत्री कुमार। और आज से आपके लिए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, तो पहले और दूसरे क्वेश्चन में निधन है, ये है कर्ट थॉमस, आपके लिए बताना है ये कौन थे। दूसरा निधन हुआ है बॉबी जो मोरो का, आपके लिए बताना है ये कौन थे। तीसरा क्वेश्चन बताना है रोमानिया में भारतीय राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं अगले। चौथा क्वेश्चन बताना है महिला फुटबॉल सुपर लीग की विजेता टीम किसे घोषित किया गया है। पांचवा क्वेश्चन बताना है ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। छठा क्वेश्चन है किस राज्य द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए एडमिशन 100% फ्री किए गए हैं। सातवां क्वेश्चन बताना है CII मतलब कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज मतलब कि भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किस रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई है। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बताना है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किसकी अध्यक्षता में 10 सदस्यीय टास्क फोर्स गठित की गई है। तो वीडियो होती है यहीं समाप्त। मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।